क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स। देखो इसका हमने क्वेश्चन नंबर कल 20 तक कंप्लीट कर लिया था ना, एक दो क्वेश्चन बचा था उसको बनाने के लिए छोड़ा था, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 24, 25, 26 नंबर वाला छत्तीसगढ़ बोर्ड में आया हुआ और उसके नीचे वाला यूपी बोर्ड में आया लगातार 5 साल। देखो 5I प्लस 10J न्यूटन प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र में 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ से निर्मित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया। देखो इस बार हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 5I कैप प्लस 10J कैप न्यूटन प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र में 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ से क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, यानी कि विद्युत फ्लक्स निकालना है। सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले तो गिवन वैल्यू लिखना पड़ेगा। कौन सा नंबर है, 23 ना। देखो वैल्यू को पहचानो 5I प्लस 10J, 5I कैप प्लस 10J कैप न्यूटन प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र किसका दिया है, ई। अब वेक्टर फॉर्म में दिया इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। ई वेक्टर बराबर 5I कैप प्लस 10J कैप न्यूटन प्रति मीटर, मीटर न्यूटन प्रति मीटर, इतना ही दिया ना। विद्युत क्षेत्र में 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर। अब 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ से निर्मित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मीटर स्क्वायर आया है और पृष्ठ से दी है तो ये हमारा क्या है, पृष्ठ से मतलब क्षेत्रफल। समझ में आया। अब अपने को निकालना क्या है, फाई ई। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। चलो फाई ई का मतलब विद्युत फ्लक्स। अब ये अपन जानते हैं ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये क्या रहता है, फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, दोनों का ही अपने को मान पता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, फाई ई बराबर 5I कैप प्लस 10J कैप डी ए वेक्टर 0.2 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आया है लेकिन ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, आई कैप। कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, आई कैप। ठीक, इसको याद रखना ना। चलो इंटू बस करना है। अब देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव है तो क्या लगाएंगे, पॉइंट, 1.0। आई कैप और आई कैप, आई का इंटू आई में होगा तो आई कैप इंटू आई कैप, प्लस 10 दूनी 20 आएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो फिर से एक अंक बाद पॉइंट लगाओ, 2.0। जे इंटू आई यानी कि आई कैप इंटू जे कैप हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन फॉर्मूला जानते हैं, आई कैप इंटू आई कैप बराबर होता है हमारा 0 और आई कैप इंटू जे कैप ये होता है 1। अब जैसे आई कैप इंटू आई कैप बराबर 0 ली हो, वैसे ही अगर ये देगा कभी तो जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया, 0 खत्म। 2 इंटू 0 मतलब सॉरी ये 2.1 है ना, सॉरी 2.0 मतलब 2। आई इंटू जे का मतलब 1, 2 एकम और निकाले क्या है हम लोग, फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या नहीं है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। समझ में आया। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 2024 सीजी बोर्ड में आया हुआ है इसी साल ना। सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए और सेट बी मैं करा रहा हूं, सेट सी को खुद से करोगे। एक द्विध्रुव क्षेत्र 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। XY तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। देखो एक विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव क्षेत्र में 6I कैप प्लस 3J कैप और 4K कैप इतना दिया है। चलो अब क्या क्या दिया, सबसे पहले उस वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। क्या है, ई वेक्टर दिया है, ई वेक्टर बराबर कितना है
6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना वैल्यू दिया है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है? ई वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अपने को ए वेक्टर भी दिया है, क्या डी ए लगाओ चाहे ए ही लगाओ, क्या दिया है ए वेक्टर में? 20 मात्रक क्षेत्र दिए है ना, 20 मात्रक क्षेत्र दिए। अब ये कौन सा है अपने को पता नहीं है, 20 मात्रक क्षेत्र, ये आई है कि जे है कि के है ये पता नहीं है। अब वो सामने कंडीशन में पता चलेगा। देखो एक्स वाई तल में स्थित है, ये हो गया 3 बना दिया अपन ने 3D। कौन से तल में स्थित है? एक्स वाई तल में स्थित है। एक्स वाई तल ये हो गया हमारा एक्स, ये वाई और ये जेड। इस वाले तल में क्या है? स्थित है इस तरह से, ठीक। या तो इसको ऐसे बनाओ, इसमें स्थित है। देखो साफ साफ पता चला कौन से तल में स्थित है, एक्स वाई। और इसका द्विध्रुव क्षेत्र अपने को दे दिया है, द्विध्रुव क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर पता चल चुका है। हमें क्या बताना है? 20 मात्रक क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि z का अपने को क्या दे दिया है? मान दे दिया है। कितना है? 20 मात्रक क्षेत्र। अब इसके द्वारा इस पर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये बताना है, समझ आया? तो अब बताओ ध्यान से, ये वाला हो गया हमारा आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये क्या होना चाहिए? के कैप। तो इसका मात्रक कितना दिया है? 20, मतलब 20 के कैप। क्लियर हुआ ना? कहां से आया? एक्स वाई में दिया है एक्स वाई जेड आई जे के। तो ये क्या होगा हमारा? कौन से तल में स्थित है? एक्स वाई तल में स्थित है, एक्स वाई तल में स्थित है। तो ये 20 मात्रक का क्या होना चाहिए? 20 के। क्लियर हुआ? अब निकालो, फॉर्मूला पता है, फाई बराबर ई इंटू ए, ई वेक्टर इंटू ए का वेक्टर, चाहे डी ए वेक्टर लगाओ या ए वेक्टर लगाओ, मात्रक तो वहीं से रखना पड़ेगा। ई वेक्टर का मान 6i कैप, 3j कैप, 4k कैप, 20 के कैप। अब देखो ध्यान से, यहां पर आई जे तो है, के भी है, बट यहां पर सिर्फ क्या चीज है? के है। आई और जे गायब है, तो आई और जे क्या होगा? 0 है। आई और जे क्या है? 0। तो इसको एक लाइन ऐसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। देखो पेपर में नहीं लिखोगे चलेगा। 6i कैप, 3j कैप और 4k कैप। देखो यहां पर आई मौजूद है क्या? नहीं है, मतलब 0i। जे मौजूद है क्या? नहीं, तो 0j। के है कि नहीं? तो 20 के कैप। क्लियर? 0 का गुणा 6 में होगा 0, 3 का गुणा 0 में होगा 4 पर 20 चौक 4 गुणित 20, 20 चौक 80। ठीक। अब देखो गुणा में हम वेक्टर को हटा, ये जो कैप रहता है उसको हटा देते हैं गुणा में, तो 20 चौक कितना होगा? 80। ये वेक्टर में पूरा समझे हुए पिछले साल, क्या हो जाएगा? 80 वोल्ट मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 सेट बी। एक द्विध्रुव क्षेत्र 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें 5 मात्रक विद्युत क्षेत्र से गुजरता है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा? वही बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज को बदल दिया गया है। सेट ए, सेट बी, सेट सी अलग अलग ही आता है। देखो इस बार क्या दिया अपने को? 3i कैप और 2j कैप, 4k कैप, 5 मात्रक क्षेत्र दिए हैं। 5 मात्रक क्षेत्र, तो ये कितना होना चाहिए? 5k कैप, क्योंकि एक्स वाई तल में ही स्थित है। सेम पिछले बार का कंडीशन लगेगा, समझ? और अगर ये वाई जेड हो जाता तो इसको क्या लेना पड़ता? आई। एक्स जेड दिया रहता तो जे, एक्स वाई जेड। ये सिंपल, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो इसको याद रखो, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स वाई में दिया है तो आई जे का मान हो चुका है, के बचा है। वाई जेड में स्थित है तो जे और के का मान हो चुका है, आई बचा है। एक्स और जेड में दिया है तो आई और के खत्म हो चुका है, जे बचा है। ठीक, इस तरह से याद रख लेना, ये भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन में तो अपने को साफ साफ बोला है, इतना हमें विद्युत क्षेत्र दिया है और एक्स वाई तल में स्थित है बोला है, जिसका मात्रक दिया है 5। तो क्या बचा? के कैप ही बचा, क्योंकि एक्स वाई तल में स्थित हो चुका है, मतलब आई और जे का काम खत्म, के बचा। ई का मान बताओ तो देखो, 3i कैप, 2j कैप, 4k कैप, इनटू में क्या आ जाएगा? 5k कैप, 5k कैप। अब बाकी तो जीरो है, पिछली बार का क्वेश्चन है सेम,
जीरो है तो जीरो का गुणा जीरो, 3 का गुणा जीरो में जीरो, 2 का गुणा जीरो में जीरो, ये 4 पंचे 20 आ जाएगा। क्या होगा 20 मात्रक क्षेत्र, यानी कि 20 मात्रक निकला। समझ में आया? और मात्रक लिखना चाहते हो तो वोल्ट इंटू मीटर, ये भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसी का 2024 का सेट सी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आंसर बनाकर कमेंट सेक्शन पर देना। इसको नोट करो।